हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 से 60 प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बन रहेगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे NTPC RPF कहे तो और कहे तो ग्रुप डी के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वसा का कहे तो पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा कहे तो स्रावित होता है। तो आपका लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। ठीक है, इसको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लाइपेज द्वारा कहे तो वसा के जलीय अपघटन जो है के पश्चात क्या प्राप्त कहे तो होता है। तो वासी अम्ल कहे तो और ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कौन सा कहे तो पाचक हार्मोन छोटी आंत से कहे तो स्रावित होता है। ठीक है, तो सिक्रेटिक। ठीक, क्या बोलते हैं? सिक्रेटिक। इसको याद करते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पित्त का कहे तो संचय कहाँ होता है। ठीक है, आपका पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, क्या कह रहा है कि किस अंग में कहे तो प्रोटीन्स का कहे तो पाचन पूर्ण होता है। तो आपका आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, आमाशय कहे तो भित्ति से कहे तो कौन सा कहे तो हार्मोन स्रावित होता है। तो गैस्ट्रिन। क्या? गैस्ट्रिन। ठीक है, इसको याद करते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लार के कहे तो टायरिन जो है एंजाइम किस माध्यम से कहे तो क्रियाशील होती है। तो हल्के अम्लीय कहे तो माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि आमाशय जो है की कहे तो दीवार का पेशीय संकुचन जो है क्या कहलाता है। तो क्रमाकुचन। ठीक है, क्रमाकुचन बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के किस रस में कहे तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो आपका कहे तो पित्त में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में कहे तो शरीर में संग्रहित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, इसको याद करते चलेगा। क्या कह रहा है कि आमाशय में कहे तो भोजन के जीवाणु को कौन कहे तो नष्ट करता है। तो HCl। ठीक है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है कि मानव शरीर किस संरचना में कहे तो जो है कृमि रूप परिशेषिक कहे तो ठीक है पाई जाती है। तो बड़ी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर कहे तो वह अंग जो कहे तो ग्लाइकोजन के रूप में कहे तो कार्बोहाइड्रेट के कहे तो भंडार करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्तनधारी में कहे तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपका लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि लार का कहे तो pH मान कितना होता है। तो 6.8 होता है। ठीक है, इसको याद करते चलेंगे दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में अकेले ही कहे तो संघर्ष करना पड़ता है, तब आपके सफलता के बाद दोस्तों कहे तो आपके जीवन में अनेक लोग आपका पीछा पड़ जाते हैं। ठीक है, तो संघर्ष के जीवन में दोस्तों, स्ट्रगल के जीवन में आप सब अकेले हो। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी मंजिल की ओर कहे तो बढ़िए। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका कि पीलिया से कहे तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, हमेशा पूछा जाए तो यानी कि यकृत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया के समय कहे तो आहार नाल में स्टार्च कहे तो अंतिम उत्पाद क्या है। तो क्या है? आपका ग्लूकोज। ठीक है, इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि कौड़ मछली के एगृत तेल में कहे तो कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में कहे तो पाया जाता है। तो आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉगर कहे तो हैंड्स की कहे तो दीपकाय किस अंग में कहे तो उपस्थित होती है। तो आपका प्रिंक्याज बोलते हैं जिसको अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, मानव शरीर में किस अंग से कहे तो हार्मोन के साथ साथ कहे तो पाचन जो है एंजाइमो कहे तो भी श्रवण होता है। तो आपका अग्नाशय। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जठर जो है ग्रंथियां दोस्तों क्या कह रहा है कि किस अंग में कहे तो पाई जाती है। तो अमाशय में। ठीक है, अमाशय में, तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण जो है संवहन किया जाता है। तो आपका फाइब्रोजेन और कहे तो प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसको याद करते चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि यकृत में उपस्थित कौन सा कहे तो पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त कहे तो जमने से रोकता है। तो हिपैरिन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अगले सुन लेते हैं आपका क्या कह रहा है कि लंबे समय तक कहते दोस्तों उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस कहे तो अंग पर पड़ता है। तो आपका बेरिक यानी कि किडनी पर, ठीक है। अधिक समय तक कहते दोस्तों आपका उपवास रखते हैं यानी मान सकते हैं दोस्तों जैसे छठ में रखते हैं, ठीक है, 24 घंटा के लिए, तो एक किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो आपका ब्रिक, जिसको किडनी बोलते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में कहते संपन्न होता है, ठीक है, तो छोटी आंत में, ठीक है। आप पूछ देगा कि कहाँ से पचना स्टार्ट होता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा कहे तो मुख से, ठीक है। अगला सुना है कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है यानी कि अवशोषण के लिए। अगला सुना है किस अंग के लिए कहते तो रक्त से कहते यूरिया पृथक किया जाता है तो आपका किडनी, जिसको ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगला सुना है कि इंसुलिन जो है में से कौन सा धातु उपस्थित होता है तो आपका जेडिन यानी कि जिसको जस्ता बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि कड़वाहट के लिए कहे तो मानव जीव का कहे तो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी यानी कि पीछे का भाग, ठीक है। पीछे का भाग जो है दोस्तों कोई भी चीज जैसे कि खाटा या गए तो कुछ भी खाते हैं तो आपका कड़वाहट महसूस होता है, ये आपका पीछे का भाग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका दूसरा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में पूछ रहा है कि पाचन जो है अधिकांश भाग किस अंग में कहे तो संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका ए यानी कि कहे तो प्रिंकियाज, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिए, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य कहे तो मुख्य गुहा में से, ठीक है, निम्न में से कहे तो किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसको याद करके चलेगा। अगला सुनो दोस्तों आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि लार जो है निम्न में से किसके पाचन में कहे तो सहयोग करती है, ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यानी कि स्टार्च, ठीक है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन है 5 नंबर, कथन और कारण है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में यकृत जो है वसा के पाचन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण क्या कह रहा है दोस्तों कि यकृत जो है 2 महत्वपूर्ण वानी की वासा जो है पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही कारण है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देखिए अगले दोस्तों आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, एंजाइम कहे तो एक है, तो एंजाइम क्या है दोस्तों ऑप्शन आपका डी एक वायरस, ठीक है, एंजाइम एक क्या है आपका वायरस, ठीक है, इसको याद करते चलिएगा। अगला दोस्तों आपका क्या कह रहा है 7 नंबर कि एंजाइम मूलतः क्या है, ठीक है, एंजाइम मूलतः क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपका विटामिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ दोस्तों एंजाइम मूलतः क्या है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कहे तो विटामिन ही होगा, ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा, ठीक है, यहाँ पर गलत आंसर। अगला सुन दोस्तों आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि एंजाइम है, ठीक है, फिर पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है कहे तो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है दोस्तों क्या कह रहा है कि ग्लूकोज को कहे तो इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल में कहे तो परिवर्तन करने को कहे तो प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यानी कि जैमेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि जैविक कहे तो सिस्टम जो है, ठीक है, लिविंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, रासायनिक क्रिया कहे तो प्रक्रिया को तेज यानी कि क्लास्टिक कहे को करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो बी, ठीक है, डीएनए यानी कि डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्पत्ति यकृत का कार्य है, ठीक है, यकृत का कार्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि लिपिड्स कहे तो का पाचन जो है निम्नलिखित में से किस कहे तो कुछ की कहे तो उपस्थिति में होता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि 1 और 2 यानी कि पित्त अम्ल और कहे तो लाइपेज की, ठीक है, वजह से। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गुर्दा, ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों मानव तंत्र में कहे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक जो है एंजाइम नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका आप डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पेप्सिन, ठीक है, इसको याद करते चलेगा, ठीक है। चलिए अगला सुन देखते हैं आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए यानी कि यकृत में, ठीक है। चलिए लीवर से स्टार्ट होता है। अगला सुन दोस्तों आपका कथन और निष्कर्ष देखिए हमारे आहार में कहते सभी प्रोटीन का पाचन केवल
क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, कारण क्या कर रहा है दोस्तों कि अग्नाशय से कहते प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत छोड़ देता है। तो कहते दोस्तों इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि ए आर दोनों सही है। आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपका कथन जो है कारण आपका दोनों सही है, लेकिन कारण जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 17 नंबर क्या कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में कहे तो सहायक एंजाइम कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोटीएस। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि स्टार्च को कहे तो जल अपघटन से कहे तो ग्लूकोज जो है हाइड्रोलिसिस जो है स्टार्च, ठीक है, बनने का वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, अनहाइड्रेड, ठीक है, हाइड्रेज, इसको याद करके चलेगा। अगले उसमें 19 नंबर की कौन से कहे तो परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कहे तो कार्य करता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन को कहे तो अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, अगले उसमें आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पुच्छ जो है कौन से कहे तो संरचना को संलग्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आमाशय। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में क्षुद्रांत कहे तो 3 संरचनात्मक कहे तो भागों की लंबाई का कहे तो कौन सा एक कहे तो हेमांश जो है क्रम सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सुशांत, मध्यांतर और कहे तो ग्रहणी। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 22 नंबर, इसमें क्या करना है एंजाइम तथा उसके कार्य को सही जोड़ना, जोड़े का चयन करना है। ठीक है, तो इसको सही जोड़ना, तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अम्लीय है फास्फेट, यानी कि ये आपका सही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो लार की कहे तो सहायता में से कहे तो पच जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, अरे से। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्या कह रहा है अभिकथन और कारण। ठीक है, मानव शरीर में सेलुलोज कहे तो पाचन में असक्षम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, यानी कि ए जो है और आर दोनों सही है। आर जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा दोस्तों 25 नंबर की शरीर में कहते अतिरिक्त कहते तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कहते परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो किसमें दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको कहे तो डी। ठीक है, यानी कि पित्त में। चलिए अगले सुने आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि 10 दिनों से कहे तो अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, यानी कि लीवर में ग्लूकोज कहे तो असर अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले उसने 27 नंबर क्या कह रहा है कि यकृत एवं कहे तो मांसपेशियों में कहे तो ऊर्जा का जमा होती है। ठीक है, यानी किसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर का तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय है। ठीक है, इसको प्रेन्कियाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 29 नंबर का मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी। ठीक है, लार ग्रंथि। चलिए अगला सुना है क्या कह रहा है 30 नंबर दोस्तों कि निम्न अंगों में से कहे तो पित्त का संचय किसमें होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए हो जाएगा। ठीक है, प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सुनिए दोस्तों आपका 31 नंबर क्या कह रहा है कि शरीर कहे तो किस भाग में पित्त का कहे तो निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पित्ताशय की थैली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 32 नंबर के पित्ताशय में उपस्थित कहे तो पत्थर जो है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, यानी कि उवासा का। ठीक है, तो इसको याद करते चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, मानव कहे तो सामान्य मानव के कथन संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी, केवल 2 आपका सही है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 34 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को कहे तो एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा, लैक्टेस। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका 35 नंबर की सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि इसमें 2 3 5 1, यानी कि 2 3 5 1। ठीक है,
2 3 5 1। तो आप इसको मिला सकते हो, ठीक है। आपका टैलेंट जो 2 यानी कि स्टार को बचाता है, ठीक है। आप इसको मिला सकते हो। चलिए अगला सुनो दोस्तों, आपका क्या कह रहा है 36 नंबर, इसको भी मिलान करना है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है। 1 2 3 4 जस्ट इसके सामने, तो आप इसको मिला सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सुनो दोस्तों, आपका 37 नंबर, इसको भी कहे तो मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए भी कहे तो आप इसको यहाँ पर कहे तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सुन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 38 नंबर की ग्लूकोज का कहे तो सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है डी यानी कि C6H6O6, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला सुना आपका 39 नंबर दोस्तों, क्या कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और कहते जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम को कहते सहायता से कहते छोटा और कहते सरल अणु में टूटते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहते दोस्तों हो जाएगा ए यानी कि श्वसन, ठीक है। इसका सही आंसर। अगला सुना आपका 40 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मनुष्य कहते पाचन तंत्र का भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहते दोस्तों हो जाएगा बी यानी कि हृदय, ठीक है। अगला सुना 41 नंबर, क्या कह रहा है मनुष्य में आहार का कहते आहार नल का कहते लंबाई कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि लगभग 5 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला सुना आपका 42 नंबर, क्या कह रहा है कि मनुष्य में कहते आहार नाल खाली स्थान से शुरू होता है और गुर्दा तक समाप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहते डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि छोटी है। तो अगले उसका 43 नंबर, मनुष्य में आहार नाल का कहते भाग कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका जो दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यानी कि मुख्य गुहा, ठीक है। अगला सुना है आपका 44 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मुख्य गुहा में उपस्थित नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दंत। अगला सुना है 45 नंबर कि जीभ के किस भाग से कहे तो मीठे स्वाद पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पश्च भाग से, ठीक है। चलिए अगला सुना है 46। अगला सुना दोस्तों आपका 46 नंबर कि मनुष्य के दंत जो है खाली स्थान प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। आपका 47 नंबर, अगर सोनू के पास कहे तो दूध के दांत, तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। दूध के दांत कहते तो दोस्तों दूध के दांत होता है कितना होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी यानी कि 20 होता है, ठीक है। इसको याद करते चलिएगा। अगला सुने 48 नंबर की एक वयस्क कहते व्यक्ति के दांतों के कहते संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अस्थायी दांत होते हैं। अगला उसमें 49 नंबर दूध के दांत में अनुपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कृतंक, ठीक है। चलिए अगला उसमें आपका 50 नंबर, क्या कह रहा है कि यदि दंत सूत्र जो है इतना है, ठीक है, तो मनुष्य में कुल कृतंक कहे तो दांतों की संख्या कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि 12, ठीक है। अगला उसमें 51 नंबर, क्या कह रहा है कि मनुष्य में कहते उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में कहते एक ही बार कहते निकलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहते दोस्तों हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि 4। अगला 42 नंबर, क्या करें निम्न दोस्तों कौन सा मोनो 5 डॉट है, ठीक है, 5 डॉट। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहते दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि कृतंक। चलिए अगला सुने आपका 53 नंबर के सामान्य कहते सामान्यतः अकल की कहते दांत निकलते हैं तो कितने वर्ष बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यानी कि 10 वर्षों के बाद। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 54 नंबर कि निम्न में से कौन सा दांत का भाग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि ग्रीवा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने, जय हिंद जय भारत।